टाउन आज तक के नए YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टाउन आज तक का पुराना YouTube चैनल तकनीकी कारणों से फिलहाल काम नहीं कर रहा है, इसलिए तब तक आप टाउन आज तक के इस नए YouTube चैनल पर खबरें देख सकते हैं। इसके लिए हमारे नए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो चैनल पर अपलोड करें तुरंत आपको इसकी जानकारी मिल जाए। बिहार की राजनीति को समझने के लिए यहां के बाहुबलियों के बारे में भी जानने की जरूरत है। इसी बात का ध्यान रखते हुए टाउन आज तक अपने दर्शकों को ऐसे बाहुबली की कहानी बता रहा है जिसने बिहार की राजनीति को प्रभावित किया। बाहुबलियों में कुछ सफेद पोस्ट बन गए तो कईयों का जीवन अपने खादीधारी आका के लिए बूथ कैप्चरिंग में ही निकल गया। बिहार की राजनीति में जब आपराधिक छवि का शख्स चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है तो उसे बाहुबली कहा जाने लगता है। इसलिए हम भी ऐसे लोगों की कहानी आप तक, खासकर नई जनरेशन के लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्हें बाहुबली कहकर संबोधित कर रहे हैं। आज हम उस बाहुबली की बात करेंगे जो बिहार में पहली बार AK-47 जैसा हथियार लेकर आए और अपराध को अंजाम देने में उसका प्रयोग किया। इतना ही नहीं, वह ऐसा कुख्यात था जिसकी एक तस्वीर तक बिहार पुलिस के पास नहीं थी। जी हां, आप में से कुछ लोग समझ चुके होंगे कि उस बाहुबली का नाम है अशोक सम्राट। नाम देखकर कंफ्यूज मत होइए, ये भारतवर्ष के वैभवशाली इतिहास का हिस्सा रहे अशोक सम्राट की कहानी नहीं है। यह 1990 के दशक में बिहार के बड़े हिस्से में अपने खौफ से चुनाव को प्रभावित करने वाले अशोक सम्राट की कहानी है। आज बिहार के ज्यादातर आपराधिक गिरोह के पास AK-47 राइफल है, लेकिन इस घातक हथियार को इस पवित्र धरती पर सबसे पहले अशोक सम्राट लेकर ही आया। इस बात की पुष्टि NIA भी कर चुकी है। माना जाता है कि अशोक सम्राट बिहार में AK-47 उस दौर में यूज कर रहा था जब बिहार पुलिस ने इसे देखा तक नहीं था। यह बात 1990 के दशक की है। बेगूसराय की धरती पर पैदा हुए अशोक सम्राट अपने दौर के सबसे बड़े बाहुबली, यूं कहें कि गैंगस्टर थे। उनकी तूती गोरखपुर तक बोलती थी। उस दौर में बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में दो कंपनियां थीं, एक रीता कंस्ट्रक्शन और दूसरा कमला कंस्ट्रक्शन। ये दोनों कंपनियां रेलवे का ठेका लिया करती थी। इसमें एक कंपनी बीजेपी नेता राम लखन सिंह की थी तो दूसरी के मालिक रतन सिंह थे। रतन सिंह की कंपनी को ठेका दिलाने के लिए अशोक सम्राट अपने बाहुबल का प्रयोग करते थे। वहीं राम लखन सिंह की कंपनी को ठेका दिलाने के लिए मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह काम करते थे। बिहार पुलिस से रिटायर हो चुके अफसरों की माने तो रेलवे का ठेका पाने के लिए उस दौर में सूरज सिंह यानी सूरजभान सिंह और अशोक सम्राट में वर्चस्व की जंग चल रही थी। इस जंग में खुद को बीस साबित करने के लिए अशोक सम्राट ने पंजाब में सक्रिय खालिस्तान समर्थकों से हाथ मिला लिया था। माना जाता है कि अशोक सम्राट को खालिस्तान समर्थकों ने ही AK-47 राइफल सप्लाई की थी। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अशोक सम्राट के संपर्क सेना में शामिल कुछ युवाओं से थे, जिस वजह से उसे आतंकियों के पास से जब्त AK-47 राइफल मिले थे। ये जांच का विषय है कि आखिर दोनों बातों में से कौन सच है। अशोक सम्राट की हनक के पीछे राजनीतिक ताकत भी थी। माना जाता है कि अशोक सम्राट का उस दौर के मंत्री और लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद से काफी अच्छे रिश्ते थे। अशोक सम्राट बेगूसराय, बरौनी, मोकामा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, लखीसराय, शेखपुरा और इसके आसपास के इलाकों में तय करता था कि चुनाव में किस उम्मीदवार को जीताना है। उसके गुंडे बूथ कैप्चरिंग से लेकर लोगों को डरा धमकाकर वोट दिलाने का काम करते थे। अशोक सम्राट से नजदीकी के चलते ही ब्रिज बिहारी प्रसाद की पटना में हत्या हुई थी। माना जाता है कि उनकी हत्या यूपी के कुख्यात श्री प्रकाश शुक्ला ने की थी। इस हत्याकांड में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी समेत कई लोग आरोपी बनाए गए, लेकिन अब बरी हो गए हैं। अशोक सम्राट की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वह सरकार और प्रशासन को चुनौती देने लगा था। उस दौर में लालू प्रसाद यादव नए नए सत्ता पर काबिज हुए थे। माना जाता है कि प्रशासन को अपने पीछे देख अशोक सम्राट ने खादी पहनने की चाहत पाल ली थी।
आनंद मोहन की पार्टी से उसका टिकट भी पक्का हो गया था, लेकिन उसका मंसूबा पूरा हो पाता उससे पहले ही वह पुलिस की गोली का शिकार हो गया।